नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी है भाई साहब आज। और भाई साहब मैंने गजब का पार्सल एक्सेप्ट कर लिया पोर्टर पर। भाई साहब पता क्या था, मैंने एक्सेप्ट किया भाई साहब ग्रेटर नोएडा का। ये देखो भाई साहब 345 रुपए का ऑर्डर है भाई साहब ये। और ग्रेटर नोएडा भाई साहब सबसे साफ सुथरी जगह है भाई साहब, काम करने का मजा आ जाएगा। 26 जनवरी को भाई साहब काम की कर दिया शुरुआत। जा रहा हूं यार पिकअप लेना, मजा आता है। और भाई ट्रिप भी को हम लोग 0 कर देते हैं। यहाँ पे कितना किलोमीटर बाइक हमारी चल जाएगी। मैंने ओला, उबर, रैपिडो सारी ऐप अभी ऑन कर रखी है। पोर्टर का पार्सल लेने जा रहा हूँ। और भाई साहब मेरा टारगेट ना आज बहुत तगड़ी कमाई करने का है, सच्ची बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 26 जनवरी है, रोडों पे जाम कम मिलेगा। बाकी चलते हैं, पहले चल के यार पार्सल पिक कर लेते हैं। सामान क्या होने वाला है, वैसे छोटा सा थैली है, कोई बात कर लिया है मैंने। चलते हैं पिकअप लेते हैं चल के। इसके पीछे गेट इसके पीछे, हाँ गाड़ी के अंदर ही गेट है। जो गेट, गाड़ी के गेट, अब हाँ साइड में गली है, इसके लिए गेट बना हुआ है एक। हाँ हाँ एक सेकंड रुको, कुंडी खोल रहा हूँ मैं। ये कुंडी खोल दी मैंने। हाँ कुंडी खोल दी मैंने। कहाँ से थैला लटका हुआ है? ये रहा थैला। हाँ ये थैला दिख गया मुझे। बड़े खुफिया जगह पे रहते हो भैया आप तो। भैया इसमें क्या कोई इलीगल सामान तो नहीं है ना भैया? क्योंकि इस तरीके के पैकेट में ना लोग न जाने कि आजकल गांजा धतूरा सब है। अच्छा अच्छा, खोल के दिखा सकता हूँ ना मैं? हाँ क्योंकि भैया आजकल ऐसे पैकेटों में लोग गांजा धतूरा सब। हाँ मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ। चलो ठीक है भैया, ठीक है। चलो भाई इसको ट्रिप को कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है भैया, ये मैं चेक कर लेता हूँ, अगर OTP मांगे तो देना होगा। स्टार्ट ट्रिप कर रहा हूँ। नहीं कोई OTP नहीं मांग रहा है। ठीक, ओके थैंक यू भैया। तो भाई पार्सल तो हो गया पिक। और ये हेलमेट को मुझे साइड में रखना पड़ रहा है। अब मैंने घर में कॉल किया कि जाल फेंक दो। जाल जो है ना, मैं इसको पीछे ग्रिप कर दूंगा हेलमेट को। तो एक बार पहले 2 मिनट के लिए फिर से घर चलते हैं हम लोग। रुक जा, जल्दी मत कर भाई, जल्दी किस बात की है? अब फेंक। आए दीवाना बना रखा लड़के तूने भी। 1 मिनट रुको यार। इसको देखो ऐसे रख सकते हैं हम। ये रख दिया मैंने। इस जाल का क्या फ़ायदा होता है, छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ, बढ़िया जिनका जो है ना चीज़ छोटी होती है पर काम बहुत बड़ा होता है इनका। अब देखो इसको कैसे कर दो, ऐसे ग्रिप हो जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे लग गया, ये यहाँ लग गया। ओला बज रहा है। आनंद विहार गया, ले लूँ यार आनंद विहार और ग्रेटर नोएडा का कोई मेल मिलता नहीं है। 24 किलोमीटर का 142 रुपये। साला इसको भी बवासीर हो गई है, ओला को भी रेट ही नहीं देने को तैयार है। क्या फ़ायदा है ऐसे रेट पे काम करने का। देखो ये यहाँ पे लग गया ऐसे, और ये यहाँ लग गया ऐसे, और ये यहाँ लग गया ऐसे, है ना? और ये देखो तीनों तरफ से ऐसे पैक हो गया। अब बताओ कहाँ जाएगा ये हेलमेट? कहीं जाएगा? अब मेरी बाकी की ड्यूटी हो ना यार, कुछ मिल जाए यार तो ही मज़ा है ग्रेटर नोएडा का। देखो ये ओवर है, पोर्टर की ट्रिप स्टार्ट कर दी। कितने किलोमीटर की देख लेते हैं ओवर। काफ़ी लंबी ट्रिप है। अब एक ट्रिप कितना किलोमीटर है देखें ज़रा। ये है वैसे 30 किलोमीटर की ट्रिप है। सही है ना? 30 किलोमीटर की ट्रिप। और कितने रुपए की ट्रिप है देखो, ये भी देख लेता हूँ मैं एक बार। 345 रुपये की ट्रिप है। ठीक है, तो भाई मेरे को सिर्फ ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव का ही काम मिलता है सिर्फ। बाकी तो छोड़ते नहीं है ये राइडर भाई साहब, चाट जाते हैं सारे ऑर्डरों को। चलो देखते हैं, कुछ मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, वरना चलेंगे ग्रेटर नोएडा।
ये देखो भाई साहब, ये ओला बज रहा 64 रुपये। 11 किलोमीटर का निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाएगा, 1.5 किलोमीटर से पिकअप है। ऐसे रेट दे रहा वैसा ओला। ओला को तो भैया बवासीर हो गई, बवासीर। इसको अब अर्श कर ले लेना चाहिए, बवासीर के लिए अर्श कर, अर्श कल। सच में यार बहुत बुरा हाल है इस टाइम भाई, बाइक टैक्सी में बहुत बुरा हाल है। और देखो यार, मैं एक बात बताता हूँ, आप ना कमाने के लिए निकलते हो घर से, आपकी सेवा करने के लिए नहीं निकलते हो। अगर सेवा करने के लिए निकल रहे हो ना, तो फिर परम धाम पे निकल जाओ, कहीं पर हरिद्वार निकल जाओ, कहीं काशी चले जाओ, कहीं ऐसी जगह चले जाओ। पर अगर घर से निकल रहे हो ना पैसे कमाने के लिए, तो भैया इन कस्टमरों की जो है ना, ले लिया करो ढंग से लिया करो यार। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, अगर मौका मिलना लेने की तो लो, इनकी छोड़ो मत। ओवर साइज पार्सल है, एक्स्ट्रा पैसे लो, डबल। इधर उधर कहीं जा रहा है तो पैसे लो, पैसे ले कमाने के लिए तो घर से निकल रहे हो तुम यार। और क्या करना है, सेवा करने के लिए निकलते हो क्या? देखता हूँ, मेरी कोशिश है अभी भी मुझे एक काम मिल जाए ग्रेटर नोएडा का, वैसे क्योंकि एक दादरी की तरफ का ग्रेटर नोएडा है ये परी चौक वाला ग्रेटर नोएडा नहीं है। तो अगर एक ट्रिप मिल जाएगी तो ठीक है, वरना वहाँ से फिर बहुत दिक्कत होती है। आपको पता ही है ग्रेटर नोएडा में काम मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखो भाई साहब, ये है TVS का छोटा हाथी। आप देखो इसका भाई साहब, ट्रक का माल लोड हो रखा पूरे। ये देखो, इधर से इधर तक पूरा का पूरा एकदम ट्रक का माल लोड हो रखा है। तो भैया जी क्या हाल है भैया? पूरा ट्रक का माल लोड कर रखा भाई ने। अभी भाई साहब कल ना मेरे पास उबर पर एक ट्रिप मैंने पूरी करी थी, उस कस्टमर ने मेरी आंखों के सामने भाई साहब ओला की ऐप को डिलीट मार दिया उन्होंने। ओला की जो कस्टमर वाली ऐप है उसको डिलीट मार दिया उन्होंने। मैंने कहा क्या हो गया भाई, डिलीट क्यों कर रहे हो? कह रहा यार रेट तो इनका भले ही कम आता है, बहुत कम रेट आ रहा है इनका, पर कहता है कि कोई ट्रिप ही एक्सेप्ट नहीं करता, फिर फ़ायदा क्या है ऐसी ऐप को रखने का। वो बोल रहा यार हम लोग इमरजेंसी में बुकिंग करते हैं, इमरजेंसी में मान लो कहीं कोई जा रहा है ना, वो बुक करता है। अब वो कह रहा है कि रेट तो भले ही कम है, पर जब कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो ऐसी में ऐप का करूँ क्या? मेरी आंखों के सामने डिलीट मार दिया। अबे ओला वालों शर्म कर लो यार, तुम शर्म कर लो। कस्टमर तुम्हारी ऐप को इसलिए डिलीट कर रहा है क्योंकि तुम उसको रेट इतना कम दे रहे हो कि कोई राइडर उसकी ट्रिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अरे यार इस वीडियो को टैग करो यार ओला को, रेट ऐसा करो कम से कम कि ताकि राइडर ट्रिप को एक्सेप्ट कर सके। तुम कस्टमर से और गालियाँ भी सुन रहे हो, तुम्हारे चक्कर में वो बेचारे कहीं जा नहीं पा रहे हैं। ओला पर ट्रिप बज रही है, मैं भी तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के ऊपर हूँ। आप देखो 59 रुपये दे रहा है ये 11 किलोमीटर का। अब आप बताओ 11 किलोमीटर के 59 रुपये, वो भी पिकअप इसमें 2.5 किलोमीटर है। आप सोच के देखो कि 2.5 किलोमीटर के रेंज में क्या कोई राइडर होगा नहीं क्या यार? बहुत सारे राइडर है पर कोई ले ही नहीं रहा ट्रिप को। ऐसे राइडर भी होंगे जो 300-500 मीटर पे होंगे, पर भाई 11-12 किलोमीटर के 59 रुपये कौन लेगा यार? ट्रिप ऐसी है। अरे यार तुम शर्म कर लो, डूब के मर जाओ कहीं पे यार, तुम्हें पानी नहीं मिल रहा डूब के मरने के लिए। नॉर्मल डलवाना 220 का डाल दो। है 0 देख लो। हाँ 220। बंद कर दूं? ले लो। कितनी डाल रहे हो? 40 डाल रहे हो? आ जाएगी इसमें 40। इसमें भी 40 है। डाल तो दी भैया ने हवा। 40-40 डालिए दोनों में। कुछ है क्या मेरे पास? चलो भैया पैसा। हवा तो जरूर डलवाया करो टायर में। पेट्रोल डलाओ तो हवा डला लो, क्योंकि अगर हवा कम होगी तो नलकी टूट सकती है।
पर एक चीज़ है भाई, मैं आपको बता दूं, कई बार ये लोग ना ये भी बोल देते हैं कि भैया आपका बाल लीक है, फिर आपका वो डाल दो यार 10-20 रुपये का है। ऐसा कर करके टोपी पहनाते हैं, आपका बाल किसी और को, किसी और का बाल किसी और को, किसी और का बाल किसी और का। मैं यार ये नहीं कह रहा ये लोग पैसा कमा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, बस एक छोटा सा धोखा है ये किसी कस्टमरों के साथ, वो गलत चीज़ गलत है। बाकी पैसे कमाओ ये कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इस बात से। सर शाहीन बाग में आज बिल्कुल भी जाम नहीं है। अरे यार आज अमरूद लेने थे यार, चल गाड़ी वाला खड़ा हुआ, जगह ही नहीं दे रखी ने। किससे पता कर लेते हैं। भैया अमरूद क्या भाव है? 120 लाल वाले 120 रुपये किलो। ठीक है ठीक है, 120 रुपये किलो है भाई। पता नहीं यार इतना महंगे क्यों हो रखे। हमारे वहाँ तो 50-60 रुपये किलो है, वहीं से लेंगे चल के। हाय हाय देखो यहाँ से सुपर नोवा दिख रही है। मजा आता है भाई साहब। दीवाना बना रखा भाई साहब। अब इनने मुझे ग्रेटर नोएडा भेज दिया भाई साहब, अब नहीं वापस मिलने वाला काम। ये देखो यार ये खराब हो गया मेरा। ओखला ब्रिज सेंचुरी गौतम बुद्ध नगर, तो 30 रुपये किराया लेते हैं और लोग यहाँ कुछ भी नहीं है। अंदर ये लिखे ना पंछी आगंतुक तु हेतु अवश्य सूचर ये फलाना ढिमाका। अरे एक भी पंछी नहीं है भाई साहब। ये रोड सीधा जा रहा है एकदम 3 किलोमीटर, सीधा सीधा पागल की तरह चलते रहो। इस रोड पर कुछ भी नहीं है। मान लो अगर कोई यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड को लेके आ जाए तो भाई साहब वो चुम्मा चमाटी भी नहीं कर सकता। यूँ नहीं थोड़ा सा झाड़ी झूड़ी दे देते ना थोड़ा सा साइड में, तो ठीक रहता। आदमी 30-60 रुपये दे के अंदर घुसेगा और फिर बताओ वो कुछ कर भी नहीं सकता यहाँ पे आके, तो फिर कितनी लाचारी है उसके साथ, क्या फ़ायदा है ऐसे काम का। और ये देखो भाई साहब, वेलकम टू नोएडा। नोएडा में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मज़ा आता है भाई साहब। स्कूटर ने भाई साहब दीवाना बना रखा। अच्छा मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, खली बली हो गया है दिल, शॉर्ट वीडियो। उस पर यार काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, अरे लोकेश भाई आपने पी रखी है क्या। कोई कह रहा है अरे भाई आज लग रहा है कि आपने तो गांजा फूंक दिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ आराम से चुपचाप बैठ के कमरे में। भाई यार देखो ऐसा है, ये पोर्टर ना नियम इतना बदलता जा रहा है, इतना बदलता जा रहा है। अब पोर्टर ने जो आप मान लो आपके पास कोई ओवर साइज पार्सल आ गया ना, तो आप उस ट्रिप को कैंसिल भी नहीं कर सकते हो। कंपनी ने वो वाला ऑप्शन भी छीन लिया आपसे। कंपनी ने गुडविल का ऑप्शन छीन लिया आपसे। कंपनी ने कस्टमर केयर को कॉल करने का ऑप्शन भी छीन लिया आपसे। धीरे धीरे कंपनी ना आपसे आपके सारे हक छीनती जा रही है। बदले में क्या दे रही है कंपनी को, और कंपनी ऑर्डर तक भी पूरे नहीं दे पा रही है राइडर को। अगर कोई राइडर कंपनी के भरोसे निकल रहा है तो उसको ऑर्डर भी पूरे नहीं मिल पा रहे कि वो कम से कम कमा तो ले। अब बताओ कंपनी ये चाहती है कि राइडर ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन करे, इसलिए कंप्लीशन स्कोर वाला इन्होंने डाल दिया। ऑर्डर आप छोड़ नहीं सकते, आप ऑर्डर का चुनाव भी नहीं कर सकते हो। अगर आप ऑर्डर चुनोगे तो आपका टाइमर चल जाएगा। कुल मिलाकर कंपनी ने राइडरों के हाथ पैरों को बांध के डाल दिया बुरी तरीके से। और भाई साहब ये सब बातें आपको बताता कौन है, आप बताओ। यूट्यूब पर कोई आपको ये सब बातें बताता है? अगर इसी तरीके से इन कंपनी का रवैया रहा ना तो भाई साहब शॉर्ट वीडियो मेरी सारी ऐसी आएंगी, खली बली और ये ऐसे फलाना दिमागा और ये पुष्पा ये फलाना दिमागा, इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा मैं। अगर आप कहोगे तो भाई मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने डांस मेरे को आता है थोड़ा बहुत। अब मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा खुद से, तो आपको मैं वैसे शॉर्ट भी दिया करूँगा। जो भी कंपनी बदतमीजी करेगी उसी कंपनी की ड्रेस पहन के, और फिर आपको मिलेगा एक ज़बरदस्त शॉर्ट। और इस टाइम हम लोग कहाँ आ गए भैया जी, बोटैनिकल गार्डन। सीधा सीधा जाना हमारे को ग्रेटर नोएडा के लिए। ये देखो इन मैडम ने पीछे से पकड़ा हुआ है इसको, जो कैरियर है उसको पकड़ा हुआ है पीछे से। सोच के देखो ये कितना खतरनाक है, इस तरीके से कैरियर को पकड़ना। और कैरियर को पकड़ना जरा भी समझदारी नहीं है भाई साहब, जरा भी समझदारी नहीं। पर अब यार हम क्या कर सकते हैं यार, हम किसी को किस को समझाएंगे यार, किस को समझाते रहेंगे हम लोग यार। नोएडा परथला सेतु, ये देखो ये देखो ये देखो पीछे से पकड़ रखा है ना उन्होंने कैरियर में। कब सुधरेंगे यार लोग, किस को सुधारेंगे हम लोग।
लोगों की जो भी है करने दो, भाड़े में जान दो दुनियादारी को। ये है भैया जी सिग्नेचर ब्रिज की नकल, योगी आदित्यनाथ। मजा आता है। नोएडा में पधारने के लिए धन्यवाद भैया जी। अब हम लोग गॉड सिटी में एंटर कर गए हैं। यहाँ से लग जाता भैया जी ग्रेटर नोएडा। एक बार मेरे पास ग्रेटर नोएडा से ही एक ट्रिप में आई थी पोर्टर पे, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। उसने सेक्टर 12 डाल दिया, सेक्टर 12 नोएडा डाल दिया, जबकि सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा में पार्सल डिलीवर्ड होना था। भाई मैं तो चला गया लोकेशन पे, मुझे क्या मतलब है। हम लोग थोड़ी ध्यान देते हैं, हम लोग तो लोकेशन पे चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो कस्टमर बोला भैया तुम गलत जगह चले गए, ये तो गॉड सिटी के पास है सेक्टर 12। अरे मैंने कहा गॉड सिटी के पास सेक्टर 12 जो है वो ग्रेटर नोएडा का है। कह रहा तो मैंने वही तो डाला। मैंने कहा ठीक से चेक करो अपनी ऐप पे। भाई साहब बहुत तगड़ा कलेश हो गया था मेरा उस ट्रिप में, उसके चक्कर में वो पार्सल डिलीवर्ड ही नहीं हो पाया। मैं तो सोच रहा था मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। बड़े हिसाब से, बड़े प्यार से मैंने कन्विंस किया कस्टमर केयर को भी और कस्टमर को भी, और वो ऑर्डर नेक्स्ट डे डिलीवर्ड हुआ था। आपने वाली वीडियो देखी भी होगी मुझे लग रहा है, जिसमें मैंने अपने आप को जेल में दिखा रखा है और वो सब चीज़ें दिखा रखी है। गॉड सिटी भाई साहब नज़ारे अलग है यहाँ के। आई लव गॉड सिटी। अभी यहाँ से भी 8 किलोमीटर दिखा रहा, 30 किलोमीटर। भाई साहब मैं अपने घर से कितनी दूर पहुँच जाऊँगा, है ना। यहाँ होगा भैया अपना पार्सल डिलीवर्ड, कोको स्ट्रीट में, कोको स्ट्रीट। चलो करते हैं भाई इसको डिलीवर्ड। टावर ए का 10th फ्लोर पे आया हुआ भाई, लिफ्ट में हूँ, पार्सल डिलीवर्ड हो गया। क्या करें यार, काम है हमारा। गेट पे एंट्री करवाई है, फिर सोसाइटी पे एंट्री करवाई है। अब चलते हैं बाइक पर। तो भाई ये ऑर्डर जो है कंप्लीट हो गया हमारा, और हमारी पेमेंट भी यहाँ पर हो गई। मैं इसको एंड ट्रिप कर रहा हूँ, यहाँ आके डिलीवर कर चुका हूँ। नेटवर्क का इशू इतना तगड़ा था भाई, एंड ट्रिप भी नहीं कर पा रहा था मैं, और कॉल तक नहीं कर पा रहा था मैं। 5 स्टार रेटिंग दे देता हूँ भाई। 10वें फ्लोर पर गया हूँ मैं, और देखो वो टावर पीछे रह गया। मैं यहाँ आ गया नेटवर्क के इशू के चक्कर में, ना तो मेरे पास पेमेंट का कोई आ रहा। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ यार, ऐसे टावरों में कोई जोमेटो स्विगी वाले आते होंगे फूड लेके, तो एक ही ऑर्डर में भाई साहब उनकी पूरी रात निकल जाए। जोमेटो स्विगी के 30-30 रुपये के ऑर्डर में बेचारे कितने परेशान है वो। गेट पे एंट्री, टावर में एंट्री, 10th फ्लोर पे गया, ऑर्डर डिलीवर्ड मार्क नहीं कर पा रहा, बिल्डिंग से 900 मीटर दूर आया हूँ, उसके बाद एंड ट्रिप कर रहा हूँ, पेमेंट का नोटिफिकेशन आया है। हे भगवान भाई, मैं इन जोमेटो स्विगी वालों के, साइड इफेक्ट्स वाले के चरण धो धो के पीने चाहिए इन कस्टमरों को कि वो खाना लेके आ गया, वरना मुश्किल है भाई साहब। इसीलिए कोई कर नहीं सकता 30-30, 50-50 रुपये का ऑर्डर लेके वो 2200 फ्लोर पे। वहीं से ही अगर ऑर्डर मार्क हो जाए ना, तो आदमी एक बार को दूसरा ऑर्डर तो मिल जाए। वहाँ से नीचे आएगा, बाहर निकलेगा सोसाइटी से। जब मैं निकला बिल्डिंग से, तो बिल्डिंग के टावर में मैंने कहा भैया मुझे आउट कर देना इसे। फिर उसके बाद मैं गेट पे आया, उसको बोला, मैंने कहा आउट कर देना भैया मुझे सिस्टम में, कल को कोई कुछ चुरा चुरू को ले गया और मेरा ही नाम डाल देंगे। ये बिल्डिंग टावर में यार बड़ा मुश्किल है। मैं तो बहुत हिम्मत मानता हूँ। और चलो जोमेटो स्विगी वाले तो फिर भी 30-30, 50-50 रुपये का ऑर्डर लेके आते हैं, और ये बेचारे जेप्टो और ब्लिंकिट और ये और इंस्टामार्ट और फलाना ढिमाका भाई 15-15 रुपये के ऑर्डर लेके घूमते रहते हैं। अब ग्रेटर नोएडा भैया घर से 40 किलोमीटर दूर आ गया। अब देखो कुछ मिलेगा तो ठीक है, वरना वही ये कोसते हुए घर चले जाएंगे। और क्या होगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सब होना है मेरा, देखो ओला होना, उबर होना, ये सारी ऐप ऑन कर रखी है मैंने। अब बस इस काम का यही है, इसमें ग्रेटर नोएडा में आराम से क्रिकेट खेलो। यहाँ पे खुला मैदान है, देखते हैं क्या मिलेगा। सारी ऐप है मेरी, रैपिडो भी ऑन है, सब ऑन है। एक ही ऑर्डर में 40 किलोमीटर, 33 किलोमीटर आया हूँ मैं। ये देखो आप, 33 किलोमीटर चल गई मेरी बाइक अभी तक, सारी ड्यूटी होना है। भाई 2 रुपये भी मैंने, आप देखो, कस्टमर को बैलेंस वापस दिए हैं। और ये 82 रुपये की ट्रिप कंप्लीट कर रहा हूँ मैं ऊबर पर। आप देखो 45 किलोमीटर मेरी मोटरसाइकिल चल गई है, 33 किलोमीटर थी, यानी 12-13 किलोमीटर की ट्रिप मैंने कंप्लीट की है। और इसमें मैंने क्या कमाया, देखो 82 रुपये में मैं लेके आया हूँ 12-13 किलोमीटर, 75 रुपये की कमाई हुई है मेरी इस ट्रिप में। सोच के देखो भाई, इसमें से 75 रुपये में से 30 रुपये कंपनी का प्लेटफॉर्म चार्ज है, मेरे पास बचे कितने, 45 रुपये, जिसमें से 30 रुपये का मेरा पेट्रोल लग गया, बचे कितने, 15 रुपये कमाया मैंने वैसे।
आप सोच के देखो 12-13 किलोमीटर बाइक चला के मैंने सिर्फ 15 रुपये कमाए हैं भाई साहब। ये सिर्फ मैंने सेवा भाव से ट्रिप कंप्लीट की है। मेरा इस ट्रिप से कोई कमाने का मकसद नहीं था। कोई बेचारा लाचार इंसान था जिसको मुझे यहाँ लेके आना था, परेशान था वो। हालांकि अब इस कंपनियों के पास काम है नहीं, ना पैसे हैं, ना ये जो भी है सब भैया, बस यही सब चल रहा है। 15 रुपये मैंने बचाए हैं सिर्फ 14 किलोमीटर बाइक चला के। ये हाल है इस टाइम इस फील्ड का। बाकी देखते हैं क्या मिलेगा। आप ग्रेटर नोएडा आ गए, पोर्टर तो बजेगा ही नहीं, आपको पता ही है। पोर्टर की ट्रिप कोई लेता ही नहीं है मेरे अलावा। ग्रेटर नोएडा की हो या चाहे गुड़गांव की हो या फिर गाजियाबाद की ट्रिप, वो सिर्फ मैं ही ले पाता हूँ और कोई राइडर ले नहीं पाता, क्योंकि वो सब कमाने के लिए निकलते हैं भाई घर से, और मैं निकलता हूँ इन कंपनियों को सच्चाई बताने के लिए। 276 रुपये कमाए हैं मैंने पोर्टर से, और आप देखो ये 75 रुपये मैंने अभी ऊबर से कमाए हैं। 46 किलोमीटर मेरी मोटरसाइकिल चल गई, 45.8। बाकी देखते क्या मिलेगा भाई। धीरे धीरे घिसते घिसाते जाना तो है ही घर पे, क्योंकि पोर्टर तो देगा नहीं। पोर्टर पर कभी भी ग्रेटर नोएडा की ट्रिप आए भाई मत लेना, गुड़गांव की ट्रिप आए मत लेना, गाजियाबाद की ट्रिप आए मत लेना, क्योंकि अगर आपने ट्रिप ले ली तो आपको फिर बाइक टैक्सी के भरोसे ही अपने घर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में काम है नहीं। गाजियाबाद में एक बार को फिर भी है, घंटाघर की तरफ चले जाओगे ना आप, लाल कुआं की तरफ चले जाओगे, लोहा मंडी की तरफ चले जाओगे, आपको काम मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा में भी आप अगर जैसे कि ग्रेटर नोएडा में भी है थोड़ा बहुत काम, पर यार वो मिलता नहीं है, बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। सूरजपुर कासना की तरफ चले जाओ, इको टेक 1, इको टेक 2, इको टेक 3 में यहाँ पर थोड़ा बहुत काम है पोर्टर पे, ऐसी बात नहीं है। और गुड़गांव में भी यार थोड़ा बहुत काम है, पर वो बस सिर्फ गुड़गांव का गुड़गांव के अंदर ही है, ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा के अंदर ही है। इस तरीके का काम है। फरीदाबाद में फिर भी एक बार को मैं काम समझता हूँ कि थोड़ा बहुत है। बाकी मेरी सारी ऐप होना भाई, देखता हूँ क्या मिलने वाला है। घूम रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में, मुझे तो पता था कि मेरे साथ होना यही है। मैं बस रियलिटी शूट कर रहा हूँ, कमाना तो मुझे पता है कुछ भी नहीं है, पर कोई नहीं। अभी भी मेरा 26 जनवरी का 2600 रुपये कमाई का टारगेट है। 2600 रुपये कमा के घुसेंगे घर में, चाहे भले ही अपनी जेब से कमाए, खुद घर के अपने अकाउंट में से निकाल के 2600 रुपये उसको कमाया हुआ बता देंगे, और यूट्यूबरों की तरह। अब मैं आ गया ईटा 1 में, ईटा 1, गीगा 1, जीगा 1, पता नहीं कौन कौन से 1 है। अब देखते हैं क्या मिलेगा भाई। भारत राम ग्लोबल स्कूल है भाई साहब ग्रेटर नोएडा में, और भाई साहब ग्रेटर नोएडा आके फंस गया मैं बुरी तरीके से। कोई ट्रिप बजने को तैयार नहीं, कोई राइड नहीं बज रही, पोर्टर नहीं बज रहा, सब सुन बैठे मैं भाई साहब। छोटी छोटी राइड वैसे हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं, राइड्स तो हैं। ये देखो सूरज ढलता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। छोटी छोटी राइड्स जैसे यहाँ पर मैंने देखा है, लोकल राइडर जो है ना यहाँ के ग्रेटर नोएडा के, वो ग्रेटर नोएडा से बाहर नहीं निकलते, वो अपना रैपिडो पे लगे ही रहते हैं भाई साहब। 30-30 रुपये की राइड जो भी आ रही है, इंसेंटिव वगैरह ये वो, उसके चक्कर में काम करते रहते हैं। पर भाई उनकी लाइफ का टास्क बहुत तगड़ा है। तगड़ा क्या है देखो, 7 बजे से स्टार्ट करना पड़ता है उनको काम, और रात को 9 बजे तक करना पड़ता है। दिन में उनको रेस्ट मिल जाता है तो बाइक पे सो जाते हैं वो कहीं साइड में किनारे पे लगा के, पर वो कसम खा के निकलते हैं कि भाई साहब सुबह 7 बजे निकलेंगे, रात को 9 बजे घर में घुसेंगे, 1.5-2 घंटे रास्ते में कहीं बाइक खड़ी करके सो जाएंगे। इस तरीके से काम करते हैं वो। बाकी देखो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से परी चौक जा रहा हूँ पहले। यहाँ से मैं परी चौक से देखूँगा कोई ऑफलाइन बंदा कोई मिल जाएगा, किसी को ले जाऊँगा, नहीं तो फिर परी चौक पे थोड़ी देर वेट करके परी चौक के आसपास अगर कोई ट्रिप मिल गई मेरे को, नोएडा की भी मिल जाए ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नोएडा जैसे सेक्टर 15 की मिल जाए, सेक्टर 12 की मिल जाए, ऐसे कहीं आसपास की ट्रिप मिल जाए तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। पर भाई देखो अब वो ये हम लोग तो सोचते हैं, होगा क्या वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी धीरे धीरे मैं यहाँ से ग्रेटर नोएडा परी चौक की तरफ जा रहा हूँ। एक तो आज 26 जनवरी पड़ गई ना, वरना हो सकता है पोर्टर एक बार को भले ही मुझे मिलता नहीं पर बस तो जाता, क्योंकि मुझे पता है पोर्टर इतना भी बेईमान नहीं है, वो दिखा तो देता एक बार को मुझे झलक। चलता हूँ परी चौक, मिलते हैं चल के। ये है भैया एक्सपो मार्ट, इसका गेट अलग अलग है भाई साहब। राइड्स तो देखो आती है रैपिडो पे, एक झलक दिखाती है, सिर्फ देख भी नहीं पाता मैं कि ये कहाँ की है, और इतनी देर में भाई साहब गायब हो जाती है। क्या सुंदर हाथी बनाया हुआ भाई साहब, देख रहे हो। चलते हैं यहाँ से परी चौक चलते हैं भाई, काम वाम की हो रखी है। टाए फिश इनोवेटिव
कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ग्रेटर नोएडा घूमने का मन करता है मेरा, तब मैं ले लेता हूँ ट्रिप ये, वरना मैं कभी भी इनका, ये देखो शारदा यूनिवर्सिटी यही बज रही बार बार, और एक ही सेकंड में देखो गायब। 2 बार टिल्ली टिल्ली करा इनने और बंद हो गया। वेनिस मॉल देख रहे हो, 1 सेकंड में ही गायब पूरा, मतलब देख भी नहीं पाया मैं ठीक से। परी चौक तो मैं सिर्फ जा रहा हूँ वैसे ही, अगर मैं परी चौक ना जाता तो मेरे को थोड़ा और शॉर्ट पड़ जाता। अब यार ग्रेटर नोएडा आया हूँ यार, परी चौक पे परी को देखा ही नहीं तो फिर क्या देखा ज़िंदगी में बताओ। वरना मेरा एक्सप्रेस भी ये है, ये वाला, सीधा चला जाऊँगा अपना मैं घर की तरफ, पर परी चौक जाऊँगा ऐसे एक झलक परी को देखे भी करे यार, मेरे को ना दिमाग में खटक जाएगा कि यार तू ग्रेटर नोएडा गया पर तूने परी को देखा ही नहीं बता। तो मैं अपने आप को टेंशन में नहीं रखना चाहता, इसलिए पहले एक बार परी को देख लूँ। ये आ गया भैया जी परी चौक, एक झलक आपको परियों की दूंगा मैं। ये देखो भाई साहब, इस नज़ारे के लिए भाई साहब मैं आता हूँ ग्रेटर नोएडा, सिर्फ ये नज़ारा मेरे को बड़ा प्यारा लगता है यार। ये देखो अंदर पूरे पार्क में परियों का मेला लगा हुआ है। चलो यू टर्न लेते हैं चल के। यू टर्न छोड़ रखा है इन्होंने, अभी तो पहले छोड़ नहीं रखा था इन्होंने, यू टर्न छोड़ रखा है ना, हाँ छोड़ रखा है। यू टर्न नहीं छोड़ा होता तो भाई फिर तो पूरा वहाँ से जाना पड़ता था पहले तो। क्या बात है भाई साहब, ये नज़ारा लेने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे। सिर्फ जेपी ग्रीन वालों का बन रहा है ये, लेंगे यार एक फ्लैट इसमें भी ले लेंगे परी चौक पे। ये देख लो परियाँ, हाय हाय भाई साहब, यही तो मज़ा है। और मज़ा क्या है इस काम में, आपकी जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा और आप वैसे पूरी दिल्ली एनसीआर को छान दोगे 6 महीने में। अगर किसी को दिल्ली एनसीआर घूमना है ना भाई साहब, और आपके पास पैसे नहीं है भाई, तो फिर पैसे आपकी जेब से नहीं लगेगा 1 रुपया भी। आप अपनी जेब से बिना 1 रुपया भी लगाए पूरा दिल्ली एनसीआर छान दोगे आप। अब देखो मैंने पूरा दिल्ली एनसीआर घूम लिया, मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं पूरी दिल्ली एनसीआर घूम लूँगा। इस काम की बदौलत भाई साहब मैंने पूरी दिल्ली एनसीआर का कोना 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 छान दिया। तो आपको लाइफ में इस काम में कमाई हो या ना हो, पर भाई साहब आप पूरा दिल्ली एनसीआर छान दोगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग अमरनाथ जाते हैं, लोग न जाने कहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं? सिर्फ इसीलिए तो जाते हैं कि भैया उनकी काउंटिंग होगी कि हाँ हम लोग घूम लिए। कोई उन्होंने कुछ कमाया थोड़ी, ये तो उन्होंने सिर्फ एक वो पा लिया कि हाँ भाई हमने जो है देख लिया। अब यार क्या करना है यार, रुक के मुझे कोई फ़ायदा समझ में नहीं आ रहा। 2-3 मिनट और देखूंगा मैं यहाँ पर, अगर 2-3 मिनट में मुझे काम मिला तो ठीक है, नहीं तो सीधा टॉप गियर लगा के मैं चला जाऊँगा घर सीधा। काम मिलेगा तो यार करूँगा, बाकी नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। 276 रुपये की अर्निंग ये करी है। 3 राइड मैंने करी थी उबर पे, 3 राइड में मैंने जो उबर पे कमाया 129 रुपये कमाया है। तो इसमें से भाई 30 रुपये इनके में लग जाएंगे, तो मैंने कमाए 100 रुपये सिर्फ। तो 100 वो कमाए और 276 यानी 376 रुपये काम हो गया। और मैं अभी ग्रेटर नोएडा में हूँ, काम मुझे मिल जाएगा तो मैं कर लूँगा आगे। बाकी वीडियो का मैं यहाँ तक ही रखूँगा, क्योंकि अब मैं ग्रेटर नोएडा आया हूँ तो यहाँ थोड़ी सी मस्ती और करनी है मुझे। 1-2 चीज़ें मशहूर हैं कि वो खानी पीनी है, वो खाऊँगा पीऊँगा, और उसके बाद यहाँ से सीधा निकल जाऊँगा मैं अपने घर के लिए। बाकी यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।